कैप्टन कपूर ने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि मेरा बड़ा भाई नक्सलाइट था, पुलिस के हाथों एनकाउंटर में मारा गया। वो बहुत ही बड़े और सच्चे सपने देखता था, और जो लोग सच्चे सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं वो कभी भी अपनी मौत नहीं मरते, उनकी मौत हमेशा दूसरों के हाथों होती है। शायद कैप्टन कपूर को यह नहीं पता कि अगर मेरा बड़ा भाई नक्सलाइट था तो मेरे पिता कोलकाता हाईकोर्ट के जज हैं। और कैप्टन कपूर, आप यह बिल्कुल मत सोचें कि आपने किसी बहुत बड़े राष्ट्रीय रहस्य का उद्घाटन किया है। आर्मी में भर्ती होने से पहले पुलिस वाले पूछताछ करते हैं फैमिली के बारे में, कैरेक्टर के बारे में। यह बात ना सिर्फ इंडियन आर्मी को पता है बल्कि भारत सरकार को भी पता है। फिर भी मुझे आर्मी में भर्ती कर लिया गया और आप जैसे अफसर के खिलाफ केस लड़ने को भेज दिया। शायद इसीलिए आप नाराज हैं मुझसे। सर, मेरी रिक्वेस्ट है कि कैप्टन कपूर की इस बात को कोर्ट नोट न करे। वह गुस्से और घबराहट में यह फालतू बातें बोल गया। He stands. After all, he is a human being. Really? Is he? आपके कहने का मतलब कि कैप्टन कपूर गुस्से में क्या बोलता है, क्या करता है, उसे पता ही नहीं चलता। मेजर पुरी, कोई चाहे अपने होशो हवास खो बैठे, सुध-बुध खो बैठे, उससे न्याय की लड़ाई रुक तो नहीं जाएगी। लगता है इस बार आप गलत तरफ से युद्ध कर रहे हैं कैप्टन राय, एक हत्यारे की तरफ से। इस बात पर सोचने, विचारने और निर्णय लेने का काम ना आपका है ना मेरा। यह काम इस ऑनरेबल कोर्ट का है। यह तो यह कोर्ट सोचे कि कैसे एक सीधा साधा और अनुशासन प्रिय सैनिक अपने ही अफसर पर गोली चलाने को मजबूर हो गया। सब इंसान तो एक जैसे होते हैं ना, लेकिन अगर एक इंसान जानवर बन जाए, जंगली जानवर, तो क्या दूसरा अपने बचाव के लिए हथियार उठाएगा या नहीं? जरूर उठाएगा। शायद रामचंद्र के मन में यह डर बैठ गया था कि कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर कभी भी उस पर जानलेवा हमला कर सकते हैं, और जब बंद हो गए सारे रास्ते तो उसने शमशीर उठा ली। यह आदमी जब अपनी पत्नी पर हमला कर सकता है और वो भी जानलेवा हमला, तो न जाने इसने रामचंद्र के साथ क्या सलूक किया होगा कि वह हथियार उठाने पर मजबूर हो गया। गिर जाने पर, प्राणों का खतरा होने पर गाय भी सींग मारती है, और फिर रामचंद्र तो एक इंसान है, एक सीधा साधा इंसान जो शायद अपना बचाव करने के लिए हथियार उठाने पर मजबूर हो गया। कहीं आप यह साबित करने की कोशिश तो नहीं कर रहे कि उस फ्लावर पॉट मारने वाली घटना से रामचंद्र इतना डर गया, इतना दहशतजदा हो गया कि उसने गोली चला दी। जिस रात रामचंद्र ने गोली चलाई, हत्या की, उस रात इन दोनों अफसरों के पास हथियार के नाम पर छुरी काटा तक नहीं। यह कोर्ट मार्शल है, सबूतों और गवाहों के आधार पर होने वाला कोर्ट मार्शल, और सच बिल्कुल साफ, पानी की तरह साफ। लेकिन आप इसे सेल्फ डिफेंस साबित करने की कोशिश करें। एक इंसान कब, कैसे और क्यों कर ही जानवर बन जाता है, इस बहस की जगह यह कोर्ट मार्शल नहीं। लगता है कैप्टन राय किसी साइकोलॉजी के सेमिनार में पेपर पढ़ने आए, कोर्ट मार्शल में वकालत करने नहीं। ठीक कहा मेजर पुरी ने, बिल्कुल ठीक। मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कहां हम लोग एक छोटे से सच की तलाश में बहस कर रहे थे और ले बैठा मैं ये बड़े सत्य और लंबी लड़ाई की बातें। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरी कोर्ट से प्रार्थना है कि सूबेदार साहब को वापस गवाही पर बुलाया जाए। मुझे उनसे कुछ और सवाल पूछने हैं। साहब, आप ये बिल्कुल मत सोचें कि आपको परेशान करने के लिए दोबारा गवाही पर बुलाया है। आप तो जानते हैं सीओ एक पुल की तरह होता है, जवानों और सीओ के बीच एक पुल। उनकी शिकायतें, उनके दुख सुख इसी पुल से होकर सीओ तक पहुंचती हैं, और सीओ भी आप ही के माध्यम से उनके बारे में जानता है। उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र जरिया आप ही हैं। क्यों, कुछ गलत तो नहीं कह रहा मैं? साहब, सीओ ने जब रामचंद्र के लिए दूध और बादाम वाली एक्स्ट्रा डाइट लगवाई, तब क्या रामचंद्र कैप्टन कपूर का अर्दली था? नो सर, रेसिंग डे के दिन जब रामचंद्र ने 5000 मीटर की दौड़ जीती, तभी सीओ सर ने एक्स्ट्रा डाइट का ऑर्डर लगाया था। उसके बाद ही उसे कैप्टन कपूर का अर्दली बनाया गया। सीओ ने एक्स्ट्रा डाइट लगवाई कि रामचंद्र उत्तरी कमान के खेल मुकाबलों के लिए अभ्यास करे, प्रैक्टिस करे, और आपने उसे कैप्टन कपूर का अर्दली लगा दिया। क्यों, आखिर क्यों? सर, कैप्टन कपूर ने ही मुझे कहा था रामचंद्र को उनका अर्दली लगाने के लिए। आपने बताया नहीं कि सीओ ने उसे खेल की तैयारी के लिए? सर, कैप्टन कपूर ने मुझे कहा था कि वह रामचंद्र को रोज दौड़ की तैयारी कराएंगे, सुबह शाम उसके साथ दौड़ेंगे। वे 5000 मीटर की दौड़ के चैंपियन रह चुके हैं। मुझे उनकी बात ठीक लगी, इसीलिए कैप्टन कपूर का अर्दली बनने के बाद क्या रामचंद्र सवेरे शाम प्रैक्टिस पर आता था? जी सर, आता था। गुड। कितनी बार आया महीने में? 2 या 3 बार। साहब ऊंचा बोलिए, ऊंचा। कोर्ट में बैठे सभी लोगों को आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए। सर, 2 या 3 बार आया था महीने में।
सीओ ने एक्स्ट्रा डाइट लगवाई और रामचंद्र प्रैक्टिस पर नहीं आया। यह बात तो गलत है ना? जी सर। तो फिर आपने क्या किया? कुछ पूछताछ की होगी, कोई एक्शन लिया आपने रामचंद्र के खिलाफ? सर रामचंद्र से पूछा था, उसने बताया कि प्रैक्टिस के समय कैप्टन कपूर घर का कोई ना कोई काम बता देते हैं, इसीलिए वो। अर्दली की ड्यूटी क्या होती है? उसे ऑफिसर का हेल्पर, सहायक क्यों बनाया जाता है? सर रूल के मुताबिक तो अर्दली की ड्यूटी होती है अफसर की वर्दी तैयार करना, हथियार साफ रखना, लेकिन आप तो जानते ही हैं। हाँ, मैं जानता हूं कि नियम और कानून तो सिर्फ छोटे लोगों के लिए होते हैं। कहां मानते हैं इन रूल्स को ये बड़े और ताकतवर लोग? अर्दली तो ऑफिसर का निजी नौकर बनकर रह जाता है, पर्सनल सर्वेंट। बाजार से सामान लाओ, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओ, खाना बनाओ, खाना लगाओ, मेम साहब के कपड़े प्रेस करो और ऑफिसर को हमेशा खुश रखो। लेकिन इसमें आपका क्या दोष? आप तो अपनों से छोटों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं ना, अपने से बड़ों की शिकायत तो नहीं कर सकते। लेकिन सर नॉर्दर्न कमान के खेलों के कुछ दिन पहले ही मैंने रामचंद्र को अर्दली की ड्यूटी से हटा दिया था। केवल 10 दिन की लगातार प्रैक्टिस से ही रामचंद्र ने बतौर जीत ली। गुड, वेरी गुड। क्या आपने खुद रामचंद्र को ड्यूटी से हटाया था या किसी और के कहने पर? साहब जवाब दो, क्या सीओ ने आपको रामचंद्र को अर्दली की ड्यूटी से हटाने का ऑर्डर दिया था? नो सर, रामचंद्र ने मुझसे शिकायत की थी। क्या शिकायत की थी रामचंद्र ने? सर आप तो जानते ही हैं कि रामचंद्र छोटी जाति का है। कैप्टन कपूर उसे हरिजन कह के पुकारते थे। रामचंद्र ने मुझे कहा था ड्यूटी बदलने के लिए, वरना उसने सीओ सर से शिकायत करने का पक्का इरादा कर लिया था। और मान लिया आपने गलत शिकायत रामचंद्र की। अगर कैप्टन कपूर उसे हरिजन कहकर पुकारता था तो इसमें गलती क्या है? और फिर यह शब्द तो महात्मा गांधी का दिया हुआ है। अगर रामचंद्र को हरिजन कहकर बुलाया गया तो एक गाली कैसे हो गई? सूबेदार साहब, आपको ऑफिसर्स के खिलाफ जवानों की गलत शिकायत नहीं सुननी चाहिए। नहीं सर, ऐसी बात नहीं हाँ है। तो फिर क्या बात है? क्या शिकायत की थी रामचंद्र ने? सर रामचंद्र ने बताया कि कैप्टन कपूर से गालियां देते थे, भंगी और चूड़ा कह के पुकारते थे, वो भी सबके सामने। उनके दोस्त कैप्टन वर्मा भी उससे गंदी गंदी गालियां दिया करते थे। तो फिर क्या किया रामचंद्र ने? रामचंद्र ने उनके घर काम करने से इनकार कर दिया। यह साहस एक जवान का कि ऑफिसर का काम करने से इनकार कर दे। आप और सीओ दोनों पहले ही बता चुके हैं कि रामचंद्र अपनी ड्यूटी का बिल्कुल पक्का है। उसके इनकार करने पर क्या कोई एक्शन लिया आपने रामचंद्र के खिलाफ? नो सर। क्यों? आखिर क्यों? सर एक दिन अति हो गई। क्या अति हो गई थी? एक दिन कैप्टन कपूर के घर पर कुछ मेहमान आए थे। ड्राइंग रूम में एक छोटी बच्ची ने पॉटी कर दी। कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को पॉटी साफ करने के लिए कहा। रामचंद्र ने साफ इनकार कर दिया। तब कैप्टन कपूर ने सभी मेहमानों के सामने रामचंद्र को कहा कि जात का चूड़ा और गंदगी साफ करने में शर्म आती है। तुम्हारे पुरखे पुश्तों से हमारी गंदगी साफ करते आ रहे हैं। लेकिन रामचंद्र झूठ भी तो बोल सकता है। नहीं सर, रामचंद्र कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने कई बार खुद सुना इन गालियों को अपने कानों से। क्या आपने सीओ के नोटिस में बातें लाई? नो सर, सोचा झगड़ा निपटा दूं। गंदी बात ना ही फैले तो ठीक है। बिल्कुल ठीक सोचा आपने सूबेदार साहब। अन्याय की बात को कभी फैलने नहीं देना चाहिए। उसे हमेशा से ये बड़े और ताकतवर लोग दबाते आ रहे हैं। लेकिन आपको शायद मालूम नहीं कि एक छोटा अन्याय ही बड़े अन्याय को जन्म देता है। अगर आप शायद सीओ के नोटिस में बातें लाते तो शायद ना वह खून होता और ना आज ये कोर्ट मार्शल। सर मैंने सोचा। हाँ बिल्कुल ठीक सोचा आपने। सरकार ही बेवकूफ है, किसी कर्नल को सीओ बनाती है। उसे तो सूबेदार को ही सीओ बना देना चाहिए। क्यों? ठीक है ना? सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। मुझे सीओ सर को सब कुछ बता देना चाहिए था, फिर शायद ये खून नहीं होता। खून फिर भी होता। आपसे कोई गलती नहीं हुई सूबेदार साहब। इस व्यवस्था का यही नियम है कि छोटे आदमी की बात को दबा दो और बड़े आदमी की गलती देखकर आंखें बंद कर दो। नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई। आप अपनी जगह वापस जा सकते हैं। मुझे आपसे कोई और सवाल नहीं पूछना।